Everyone, welcome back to my channel. Pair of linear equation in two variable introduction to। जैसे ग्राफिकल विधि से हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कितना होगा। जैसे टू इक्वेशन हम इसको मान लिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें तीन केस में आंसर आते हैं, इसका सॉल्यूशन होते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर टू और केस नंबर थ्री। केस नंबर वन कहता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, है ना। तो ग्राफिकल में हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफ से, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग, दोनों ग्राफ का होगा एक दूसरे से कटिंग करेगा। अभी हम बताएंगे कहाँ कटिंग करेगा। और उसके बाद से इसका सोल्यूशन एक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा, है ना। किस स्थिति में? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तभी क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, एक दूसरे का होगा कट मारेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे x के मान कुछ होगा और y के मान कुछ होगा, है ना। जीरो ने कुछ ना कुछ होगा। अब चलिए केस टू, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तीनों का तीनों रेशियो का हो आपस में बराबर हो, तो क्या होता है? इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो क्या होगा? कंसिडेंट लाइन होगा। कंसिडेंट लाइन मीन्स होगा दोनों ग्राफ, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन पर आएगा, एक ही लाइन पे, है ना, एक ही लाइन पर अटैच करेगा। जब एक ही लाइन पर जब दोनों लाइन आएगा तो बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा? हर एक पॉइंट पर इसका एक्स वाई के मान होगा, हर एक पॉइंट पर एक्स वाई के मान होगा, हर एक पॉइंट पर एक्स वाई के मान होगा, यानी मेनी सोल्यूशन होगा। इसका सोल्यूशन का कोई अंत नहीं है। अब चलिए केस थ्री, a1/a2 बराबर हो b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो अब क्या होगा? इसका हल क्या होगा? इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा? इनकंसिडेंट लाइन होगा। इनकंसिडेंट लाइन माने क्या होता है? दोनों जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे से कभी नहीं अटैच करेगा, है ना। एक दूसरे के कभी भी, पहले आप कितनों ही लाइन इसको ड्रॉ कीजिए, है ना, इसको बढ़ाइए आगे पीछे कहीं बढ़ाइए, एक दूसरे कहीं ये कटने वाला नहीं है। एक दूसरे का है पैरेलल है। जब पैरेलल है, जब दोनों एक दूसरे से नहीं अटैच करेगा तो इसका सोल्यूशन होगा? नहीं होगा। तो एक दूसरे का सोल्यूशन क्या होगा? करा इनकंसिडेंट लाइन होगा, यानी पैरेलल लाइन होगा, यानी इसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। अब हम इसके ग्राफ से दिखा देते हैं आप लोगों को क्लियर, ये तीनों का तीनों पॉइंट ग्राफ से हम दिखा देते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए ग्राफ खींचा गया है ना, यह ग्राफ। जैसे केस फर्स्ट अभी लिखा है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, तो क्या लिखा गया? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। तो मान के चलिए ये ग्राफ पर दिखाया गया है, ये x और x डैश और y डैश का है, एक्सिस है, और इस पर दो इक्वेशन है। मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 का ये क्या है? ये लाइन है, और a2 b2 और c2 का ये लाइन है। जब दोनों एक दूसरे का करते हैं, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, यानी x के मान कुछ होगा और y के मान कुछ भी होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो इसका हल क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी सिर्फ वन सोल्यूशन होगा, यानी x के मान कुछ होगा और y के मान कुछ होगा। अब चलिए केस टू में हम लिखवाए हैं क्या? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, सॉरी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो कंसिडेंट लाइन होगा। कंसिडेंट लाइन माने क्या होगा? दोनों ग्राफ एक ही पर एक ही क्या हो जाएगा? अटैच कर जाएगा, चढ़ जाएगा। इसका हल मेनी सोल्यूशन होगा। देखिए जब दोनों को a1x b1x प्लस c1 a2 b2 c2 सब का है, दोनों ग्राफ का है एक ही पर अटैच किया है, यानी इस पर हल हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक इस लाइन पे इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो इसका क्या होगा? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो मेनी सोल्यूशन होगा। चलिए केस थर्ड करा, a1/a2 बराबर हो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका क्या होगा? इनकंसिडेंट हो लाइन होगा, यानी इनकंसिडेंट माने क्या होगा? दोनों ग्राफ, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे से कहीं अटैचमेंट नहीं है, यानी पैरेलल लाइन है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा, यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका क्या हाल होता है? नो सोल्यूशन होता है। यदि आपको वीडियो ये समझ में आया है तो इसका हम जब
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। चलिए यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए हम फिर इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।